अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त बल्कि एक घड़ी में 11:30 बता रहे हैं, लेकिन टाइम हुआ 12:50 का। मैं दरअसल आज वॉक भी नहीं करने गया, मुझे कहीं जाना था, तो मैं सुबह बस चाय पी के मैं निकल गया था और अभी थोड़ी देर पहले वापस आया हूँ। और साथ मिसेस का भी ऑर्डर था कि जाना है। आपको पता है आजकल मामलात कुछ शादियों के, कुछ पार्टीज़ के चल रहे हैं, तो वो मास्टर साहब की कॉल आई थी कि आप सुबह ज़रूर आइएगा। तो अभी तैयार होके निकल रहे हैं। किधर किधर जाना है फिर मुझे नहीं पता। शायद मुझे भी अपना एक आध या दो शलवार कमीज़ के कपड़े लेने हैं, तो देखेंगे, अगर कुछ समझ में आता है तो लेते हैं और सिलाई करने देंगे। तो मौसम अजीब सा हुआ हुआ है, बादल तो छाए हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हल्की फुल्की हवा चल रही है, लेकिन तपिश और गर्मी जो है ना वो बरकरार है, बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह ताला से दरख्वास्त है कि कराची में भी कोई अच्छी सी बारिश हो, अपनी रहमत की बारिश करें। तो अभी चलते हैं और देखते हैं मिसेस क्या क्या हुक्म करती हैं, किधर किधर जाना है, और फिर चलते हैं इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, पहला स्टेशन हमारा किबला मास्टर साहब के पास आ गया है। खड़े हो गए हैं, मिसेस को उतारा है इसलिए कि इधर आजकल हालात सड़कों के ख़राब हैं, सीवरेज की लाइनें ख़राब हुई हुई हैं, गटर उबल रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से ज़रा उतारना पड़ता है, फिर वेट करना पड़ता है उनका। जी दोस्तों, बहुत पहले कभी इधर से कपड़े ख़रीदा करते थे, तो आज फिर इधर आए हैं कपड़े लेने के लिए। तारिक रोड की दुकान है। जी दोस्तों, अपने लिए दो सूट लिए हैं शलवार कमीज़ के। एक डार्क ब्लू, ये जो पहना हुआ इससे भी डार्क कलर जो होता है वो, और एक डार्क मैरूनिश या ब्राउनिश तो नहीं कहेंगे, मैरूनिश सा शेड था, बड़ा अच्छा कलर, वो लिया है। लेके अभी जो बाकी काम करने थे, जो मिसेस की जो फरमाइश पे जाना था, अभी उधर एक जगह आए हुए हैं। मास्टर साहब के पास गए थे। मास्टर साहब बस हम पहुँचे हैं तो वो निकल रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हमने कहा आप नमाज़ पढ़ के आए तो हम फिर दोबारा आ जाते हैं। तो अभी ये सिलसिला, और हैं अभी हम उसी सर्कल में जहाँ पे आए हुए थे, उसी सर्कल में है, उससे दूर नहीं निकले। ये कहलाता है हम अपने घर से तो खैर काफ़ी दूर आए हुए हैं। ये तारिक रोड का जो
शॉपिंग एरिया है वहाँ पे ही हैं, कहीं आगे पीछे इधर उधर ही घूम रहे हैं। तो देखते हैं, अभी मिसेस गई भी हैं कुछ अपना सामान देखने के लिए, तो वो क्या होता है, मिल जाता है तो फिर उसके बाद मास्टर साहब के पास चलेंगे इंशाल्लाह। ये दोस्तों ये 2 कलर लिए हैं, कुछ ब्राउनिश सा शेड आ रहा है लाइट में, कुछ और शेड आता है, और एक ये नेवी ब्लू डार्क ब्लू कहें, ये 2 लिए हैं। और बहुत ही अरसे के बाद मैं कोई शलवार कमीज़ अपनी सिलवा रहा हूँ, वरना मैंने ऑलमोस्ट जो पड़े हुए हैं वही मेरे ख्याल में साल में एक आध दफ़ा। जी दोस्तों, फाइनली अगेन मास्टर साहब के पास आ गए हैं और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। इस वक्त 2:20 हो गए हैं और भूख लगी हुई है बहुत शिद्दत की। कल मैंने काले चने मिसेस ने बनवाए थे, काले चने पकाए थे, तो मैंने कहा चावल उबाल के उसके साथ खाएंगे, लेकिन अभी टाइम देखें अभी कितना लग जाता है। और अभी एक जगह तकरीबन 1 घंटा लग गया, वहाँ से निकल के अभी बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में फंस के अभी मास्टर साहब के पास पहुँचे हैं। दोस्तों मैंने जो शलवार कमीज़ का कपड़ा लिया है, मुझे याद नहीं है पिछले 50 साल में कि मैंने कभी कराची शहर से किसी टेलर से कपड़ा सिलाया हो। हमेशा से कपड़े लेके मैं कोरियर कर देता हूँ। जो हमारे हाफिजाबाद में हमारे टेलर हैं पुराने, यानी कि मेरे अब्बू भी और मेरे जो बड़े हैं सब वहाँ से सिलाते थे, और उनकी सिलाई के अलावा मुझे किसी की सिलाई पसंद नहीं आती। वो वाकई मास्टर हैं जिसको कहते हैं। खैर अब वो ख़ुद तो नहीं रहे, वो मास्टर साहब का शागिर्द आ गया था कुछ लेने, तो जिक्र हो रहा था कि कपड़े मैंने हमेशा हाफिजाबाद जो हमारे पुराने जो टेलर हैं, जिनसे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिद और हमारे बड़े वहाँ से सिलाया करते थे, उनकी सिलाई में और उनके जो एक्यूरेसी कहें या जो जिसको कहते हैं ना कि सही मानों में, वो कराची में मुझे आज तक कभी मैंने देखी नहीं। लेकिन इस दफ़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ से हमारे दोस्त सिलाते हैं कपड़े जो पहनते हैं, मैंने कहा इस दफ़ा ये 2 सूट लेके वहाँ से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसलिए कि उधर भेजना अभी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, इसलिए कि मेरा जो साइज़ कहें या नाप थोड़ा सा चेंज हो गया, रिड्यूस हो गया काफ़ी। तो जब तक मैं उनको नया नाप ना दूंगा तो उस वक्त तक फिर वो पुराने नाप पे आ जाएंगे। तो ये है सिलसिला। और वो नाप अपने हिसाब से जो लेते हैं, हर जो दर्जी है वो उस हिसाब से वो लेते हैं। तो अभी इस दफ़ा ये कराची से तजर्बा किया जाएगा इंशाल्लाह कपड़े सिलाने का। जी दोस्तों, ख़वातीन के साथ शॉपिंग या उनके काम कराने के लिए निकलना जो है ना, बाज़ दफ़ा बड़ा हैवी पड़ जाता है। अभी 1 घंटे उन्होंने कोई डिस्कशन की है मास्टर साहब के साथ। मैं गाड़ी में ऑलमोस्ट सो गया हुआ था,
फिर मास्टर साहब ने कुछ प्रोजेक्ट दे दिया कि वो कोई लेस लेनी है तो फलाना लेना है वो इस पे लगाने के लिए। तो अभी मैं उधर लेकर आया हूँ। अब वो मिसेस को ड्रॉप उतारा है, अब वो जाके लेस ढूंढेंगी, देखेंगे, पसंद करेंगे, फिर लेके फिर मास्टर साहब के पास ड्रॉप करेंगे। अच्छा, ख़वातीन कहती हैं कि बस 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में इधर से लेना, 1 मिनट में उधर से लेना। मैंने कहा अभी आप टाइम देख लेना कि 3 बज रहे हैं, वहाँ से लेस लेनी, फिर मास्टर साहब को देनी, फिर घर जाना। अभी खाना चावल भी मैंने बॉईल करवाने थे और भूख से ऐसे हालत हुई हुई है कि बता नहीं सकते आपको। लेकिन अब ये काम ख़वातीन के ज़रूरी होते हैं। उन्होंने कहा ना पहले ये सारे कर लें, चाहे वो 4 बज जाएं, 5 बज जाएं, लेकिन ये करके ही जाना है अब इंशाल्लाह। तो आके रेस्ट किया, अभी चाय वगैरह पी, असर की नमाज पढ़ी है। जो कपड़े लेकर आए थे मैंने कहा ट्राई के तौर पर पहले एक सिलवाते हैं, नया दर्जी है, अगर वो ठीक रहा तो फिर दूसरे कपड़े ला के देंगे। कपड़े और भी पड़े हुए थे मेरे पास घर पे, लेकिन ये मैंने कहा थोड़े कलरफुल हो जाएंगे तो ये पहले एक टेस्ट करते हैं फिर दूसरा देंगे। ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े भी दे दिए हैं और कुछ सामान घर का, कुछ ग्रोसरी तो नहीं, सब्जी थी, प्याज, फल लेना था, अंडे, दूध, दही, कुछ मेडिसिन 1-2 लेनी थी, वो ली हैं और लेके अब घर वापस आ गए हैं। अभी बस आधे घंटे में मगरिब की भी अजान हो जाएगी, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। और अभी आज टीवी नहीं देखा, इतना देखा है कि इंडिया ने अपना दूसरा जो लास्ट टेस्ट था वो जीत लिया है। जब मैच कल ख़त्म हुआ था तो कोई आई थिंक 32 या 36 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए, 4 विकेटें बाकी थी, लेकिन इंडिया ने उनके चारों खिलाड़ी आउट कर लिए और मैच जीत लिया। 6 रन से मैच जीत लिया इंडिया ने। तो चलते हैं अभी, और चाय तो पीली हुई है मज़ेदार सी, और बस और आगे का अभी फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। घर पे बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं इंशाल्लाह। गुड इवनिंग या कहेंगे गुड नाइट। इस वक्त 7:45 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के अभी बाहर आया हूँ और बाहर का मौसम बहुत प्यारा हुआ है। हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है जो नज़र नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो ठंडा ठंडा सा मौसम हुआ है। हल्की सी मैं वॉक कर रहा था, अगर नज़र आए तो मैं दिखाता हूँ। गाड़ी के ऊपर जो है वो हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? इस वक्त रात के 9:30 बज गए हैं। अभी बस थोड़ी देर पहले मज़ेदार सा डिनर किया है, हल्का फुल्का और मज़ेदार सा। तो मैंने कहा इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। आज की जो भी कारगुजारी थी या जो हमने किया वो आपके सामने पेश किया जिधर गए। आज बड़ा मज़ेदार से 2 कलर का अपने सूट लिए हैं शलवार कमीज़ के। एक अभी मैंने सिलने के लिए दिया है, वो जब सिल जाएगा उसकी सिलाई का अगर तसल्ली हो जाएगी दर्जी के तो फिर दूसरे कपड़े देंगे जाके। इसलिए कि कपड़े शलवार कमीज़ें मेरी मैं बहुत कम पहनता हूँ। पहले पहना करते थे। मेरे ऐसे शलवार कमीज़ें जो मैंने आज तक सिर्फ़ जिस फंक्शन के लिए बनाए थे वो आज तक पड़े हुए हैं, वो एक ही दफ़ा पहने गए हैं। तो मैंने उनको भी रिपेयर कराना है। काफ़ी कॉस्टली कपड़ा जिनको कहते हैं ना कि एक्सट्रीमली कॉस्टली कपड़े हैं वो, तो उनको थोड़ा सा ऑल्टर करवाऊंगा, वो भी पहनने हैं। तो अल्लाह खैर करेगा। तो दोस्तों
आज का ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए सॉरी, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें। बस ये आपसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है। बाकी ये कि अभी इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, आराम करते हैं। दरअसल जो मेरी पिछले एक हफ़्ते जो मेडिसिन का कोर्स चला ना, उसने मुझे कमज़ोरी काफ़ी कर दी है। कमर में मेरे पेन हो रही है, तो मुझे उठने में बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। उसने बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी। पहले तो 3-4 दिन तो मैंने वॉक नहीं की या एक्सरसाइज के लिए नहीं गया, लेकिन लास्ट 3 डेज़ जो थे मेडिसिन के, वो मैंने वॉक और एक्सरसाइज की। लेकिन वीकनेस इतनी थी कि मेरी कमर में प्रॉब्लम हो रही है। और ये बाजू जो है, ये इसकी मैं एक्सरसाइज तो वक्तन फ़वक्तन करता रहता हूँ, लेकिन ये अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला सेहत दे। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमारी तमाम जो कमियां कोताहियां हैं उनको दूर करे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे, आमीन। तो आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।